मैं माँ आशापुरा विद्या संकुल से शीतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 सुभाषित कुसुमानी। यह जो हमारा चैप्टर है यह फ्लावर्स ऑफ गुड सेइंग, जो फ्लावर्स हैं यानी कि सुभाषित। सुभाषित क्या होता है कि हमने 6, 7, 8 में भी यह सुभाषित पढ़े हैं और 9th में भी पढ़े ही होंगे। अब इसका मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, जो सुभाषित है वह बेस्ट है। अगर किसी को उसके जीवन में कुछ सिखाने के लिए यह सुभाषित है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित, इन्फोसिस ट्रांसफर ऑफ इम्प्रीमेंट इज फाउंड ऑफ संस्कृत। द लिटरेचर बिलीव दैट पृथ्व्यायाम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम और सुभाषितम। क्या कहा है संस्कृत भाषा में कि संस्कृत भाषा में 3 हैं। 3 क्या है? 3 रत्न माने गए हैं। कौन से? एक तो है जलम, जो पानी है उसे भी जल की यानी जल की भांति माना गया है। दूसरा है अन्न, अन्न को भी महत्व का माना गया है, रत्न में माना जाता है। इसी तरह तीसरा कौन सा है? सुभाषित। सुभाषित है वह हमें हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए, कुछ अच्छा बोध देने के लिए बनाए गए। जो हमारे बड़े हैं उन्हीं के जो अनुभव हैं उसे यहाँ पे श्लोक में उतारे गए हैं और हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ सीखें, इसके लिए सुभाषित हैं। उसके जो सुभाषित रूपी जो पुष्प है वह हमारे जीवन में, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो स्वीटनेस है वह हमारे जीवन में उतारे। संस्कृत टेक्निक्स introduce not only Indian culture of people, but they also introduction human culture. They guide every human by place and time. We are 7 impressions in present tense here in beautifully describe the value of good people word. अब क्या कहा है कि जो जिस तरह से मैं कहूँ तो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने जो अनुभव हैं उनके द्वारा हमें क्या सिखाया गया कि कुछ उपदेश दिए गए हैं, कुछ उपालंब किए गए। उपालंब क्या? कि कोई अच्छी बात हो तो उसमें से भी कुछ ऐसे गुण हैं, जो खराब बातें हैं, जो गलत बात हैं वह भी दिखाई गई है। यह जो गलत बात है हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें से कुछ बोध मिलता है, कुछ व्यवहार ज्ञान मिलता है, कुछ सामाजिक ज्ञान मिलता है कि हमें हमारे जीवन में और समाज में किस तरह से रहना चाहिए, उसके बारे में भी सीखने के लिए मिला गया है। सुभाषित है उसे चमत्कारिक माना गया है। क्यों? कि अगर मानवी के जीवन में अगर कोई सुभाषित ऐसा आ जाए और वह अपने जीवन में उसे उतारे, उस सुविचार को वह उतारे, तो उसका जीवन है कैसा बन जाएगा? बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो उसे हम यह सुभाषित है, इसके कारण चमत्कारी माना गया। फिर क्या है कि यह जो सुभाषित है वह एक संस्कृत श्लोक में उसे बताओ तो मधुरता, जैसे ग्रेप्स होती है उसकी जो मधुरता होती है उसमें से कोई ग्रेप्स ऐसी भी होती है जो खट्टी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसी तरह क्या है कि जो अच्छा हो वह हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए, जो बुरी चीज़ हो उसे हमारे जीवन में नहीं लानी चाहिए। इसी तरह यह जो सुभाषित है चैप्टर नंबर 7 में 7 सुभाषित दिए गए हैं। यह सुभाषित है उसमें क्या है? पहला सुभाषित है वह हमारे जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके जीवन में वचनों का क्या मूल्य है। ये जो आज हम पहला जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें क्या है कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनका वचनों का क्या मूल्य है उनके बारे में बताया है। इसी तरह हमारा जो दूसरा सुभाषित आएगा वह किसका है कि जो ट्री होते हैं, वृक्ष होते हैं, वह उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में हम सीखेंगे उनमें से। उसके बाद क्या है? तीसरा सुभाषित जिसमें कोई भी मानवी है वह प्रयत्न कर करके कुछ अच्छा, उसमें कुछ अच्छे गुण प्राप्त होते हैं उनके बारे में है। इसी तरह चौथा हमारा जो सुभाषित है वह कोई अस्थिर चित्त वाला हो, जिसका मन है वह चंचल हो, उसको किस तरह से अच्छी तरह से किया जाए उसके बारे में है। इसी तरह है नेक्स्ट हमारा जो सुभाषित है, जो मनुष्य है उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की एग्ज़ाम आती है, अलग अलग परीक्षाएं आती हैं उनके जीवन में, तो उससे वह कैसे गुजरे इसके बारे में सुभाषित है। उसके बाद है जो महापुरुष होते हैं उनके जो गुण होते हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारें, इसके बारे में सुभाषित है।
उसके बाद है जो छठा सुभाषित, वो कौन सा है कि धैर्यशील जो मानवी होता है उसका स्वभाव है वो कैसा है, उसका वर्णन है वह उस सुभाषित में किया गया है। कौन से सुभाषित में, यानी कि छठे सुभाषित में। उसके बाद क्या है कि विद्यार्थियों के जीवन में उनके जो मूल्य हैं, उनके जो सद्गुण हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, अपने गुरु के द्वारा वो क्या सीखते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके और एक सुभाषित है जिसमें क्या है कि कौशल्य का सिंचन करने के लिए और हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, इसका उपदेश हमें मिले, तो यह हम किस में से सिखाएंगे, सुभाषित कुसुमानी, यानी कि जो फूल हैं उनकी जो सुभाषित है, उनकी जो महक है वह हमारे जीवन में उतरे। आपको यह समझ में आया कि यह जो 7 सुभाषित हैं वह क्या है। इसके बाद आज हम पहला सुभाषित लेंगे जो है, मैं पढ़ रही हूँ, सदिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम् अशीतिः सपथेनापि जले लिखितमक्षरम्। अब यह जो श्लोक कौन सा है कि अनुष्टुप छंद में है। कौन से छंद में है, अनुष्टुप छंद में है, जो मैंने अभी गाया। क्या है, अब पहला इसका जो है कि सदिस्तु, यहाँ पे सदी जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है कि बाय गुड पीपल, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। वहाँ पे साइड में मैंने ग्लोसरी लिखे है जिसमें अलग अलग जो हार्ड वर्ड्स हैं वह लिखे हैं। तो पहला कौन सा है, सदी, तो जो गुड पीपल होते हैं, जो सज्जन होते हैं उनके बारे में बात है। उसके बाद है क्या है कि लीलया, सदिस्तु लीलया, यानी कि लीलया का क्या मीनिंग होगा, जो प्लेफुली, जो अच्छी तरह से कोई भी कार्य है वो सरलता से हम किस तरह से करें उनके बारे में है। उसके बाद क्या है, प्रोक्तम, सदिस्तु लीलया प्रोक्तम। अब यहाँ पे प्रोक्तम का क्या मीनिंग होगा कि से कोई भी बोलता है, कौन कि लीलया, सदिस्तु लीलया, सदिस्तु यानी जो सज्जन है वह, फिर क्या है लीलया, तो सरलता से, अच्छी तरह से, प्रोक्तम यानी कि बोलते हैं। फिर क्या है उसका जो आखिर का मीनिंग है तो शिला लिखित। अब शिला लिखित का क्या मीनिंग है कि शिला पे लिखा हुआ, इंग्रेवेड ऑन ए रॉक, जो पत्थर होते हैं उन पे लिखे हुए वर्ड्स के बारे में है। उसके बाद क्या है कि असिद्धि, असिद्धि का है यानी जो विक्ट पीपल होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं, खराब गुण वाले होते हैं, उनके बारे में बात है। उसके बाद क्या है, सपथे नापी, यानी कि स्लेवली, या जो अच्छी, जो किसी की हम कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं, उसके बारे में बात है। यह थे जो इनके हार्ड वर्ड्स थे। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन देखें तो क्या है कि एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल कैजुअली, इट इज लाइक ए लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक। ऑन द अदर हैंड, समथिंग सेड बाय विक्ड पीपल even under earth is like a letter writer on the surface of the world। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं वो कैसे होते हैं कि वचन बोले जाते हैं वो सरल होते हैं। क्या है कि जो सरल शब्द होते हैं वह कहाँ पे लिखे होते हैं, शिला लिखितम। शिला लिखितम यानी पत्थर पे लिखे हुए अक्षर जैसा होता है। इस तरह कि दुर्जन का जो दुर्जन लोग हैं वह कसम खा के क्या करते हैं, कसम तो खा लेते हैं, तो क्या करेंगे, उसे भूलकर वह आगे का जो कार्य है वह वापस वह ही भूल करने लग जाएंगे। तो क्या कहा है कि जो सज्जन है वह जो बोलते हैं वो कैसा होता है, शिला लिखितम यानी स्टोन पे लिखे हुए अक्षरों के माफिक होता है। और जो दुर्जन लोग हैं वह क्या करते हैं, वो कोई भी कार्य करेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे चलो अब मैं ऐसा कार्य है वो मैं नहीं करूँगा, पर वो वापस वही भूल करके उसका कार्य कैसा हो गया, पानी में लिखा हुए अक्षर जैसा हो गया। अब यह जो हमारा सुभाषित है उसमें क्या कहा गया है कि इस सुभाषित में वचनों का मूल्य है। किसका मूल्य है, वचनों का। किस तरह के, जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या करता है कि उसका जो अक्षर है वह सोच लेगा कि यह कार्य है वो मैं नहीं करूँगा, उसके जीवन में जो अच्छी बातें हैं वो मैं करूँगा और जो बुरी बातें हैं वो मैं नहीं करूँगा। तो वो कैसा कार्य हुआ, पत्थर पे लिखा हुआ। और जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो क्या करेगा, गलत कार्य करेगा, फिर क्या करेगा,
सोचेगा कि अब ये गलत कार्य है वो मैं अब से नहीं करूँगा, तो उसके बारे में भी वो वापस से सोचने लग जाता है। वापस उसे कैसा माना गया कि पानी में लिखा हुआ माना गया। अब जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन में है अलग अलग तरह से हमें बोध देते हैं, अलग अलग तरह से हमें प्रशंसा और जो गलत कार्य है उससे हमें बचाते हैं। इसी तरह जो उनका जो कार्य है, उनका जो शब्द है वो कैसा है, पत्थर पे खींची हुई लकीर की तरह है। और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनका वचन कैसा है, पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह। क्यों, अगर हम पानी में कुछ भी लिखेंगे तो वो कुछ भी काम का नहीं है, और पत्थर पे लिखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यह सुभाषित से हमें क्या सीखा कि महापुरुष है वह अपना वचन है वो कुछ भी तरह से कोई भी कार्य करके अच्छी तरह से निभाते हैं। और जो दुर्जन व्यक्ति है वो क्या करते हैं, पानी में उनका जो अक्षर है पानी में पानी की तरह है, कुछ भी सोचेंगे वह ऐसे ही जाएगा। अगर सोचेंगे अब मैं ये गलत कार्य है, अगर कोई चोरी करता हो और सोचेगा कि अब से मैं नहीं करूँगा, तो क्या होगा, वह वापस उसे उसका मन है उस तरफ ही ले जाएगा, तो वह अच्छी बात नहीं है। तो उसका जो कार्य है वो पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह हो गया। आज का जो हमारा यह सुभाषित है वह आपको समझ में आ गया होगा। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। सतिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असिद्धि सपते नापि जले लिखितम अक्षरम। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वह क्या कोई भी कार्य करते हैं तो पत्थर में लिखे हुए अक्षर यानी कि शिला पे लिखे हुए अक्षर की तरह माना गया है। और जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो कोई भी कार्य गलत कार्य करने के लिए सुसज्ज होते ही हैं, उनका मन उस तरफ बढ़ ही जाता है। तो उनका जो कार्य है वो कैसा माना गया, पानी में लिखे हुए अक्षर की माफिक। यह जो सुभाषित है वह हमारे जीवन में हमें कुछ बोध तो देता ही होंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। आगे की वीडियो में हम दूसरा सुभाषित है वह लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।